So guys, what's up? Welcome back to the channel and welcome back to the amazing video of a short review of CA Interlaw. पेपर हो चुका है, ठीक है। पेपर बहुत अच्छा गया सर। नंबर ऑफ मैसेजेस आर कमिंग, ठीक है। कि एमसीक्यू तो सर एमसीक्यूज बहुत इजी आए थे, ठीक है। सो ओवरऑल रिव्यू इज एमसीक्यू वाज इजी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव कुछ इजी था, कुछ एवरेज था। तो मैं बोलूंगा ओवरऑल अगर बोले तो पेपर अबव एवरेज तो नहीं था, ठीक है। पेपर वाज एवरेज, मतलब 60-70% इजी मान के चलो। थोड़े से कुछ क्वेश्चंस थे, वो भी डिफिकल्ट नहीं थे। ऐसा नहीं था कि बहुत समझ में ही ना आए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। बस थोड़े से क्वेश्चन लैंग्वेज में घुमा रखे थे। सर आप आंसर डिस्कस करने वाले हो ना? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी आंसर। ना हम किसी एमसीक्यू का आंसर डिस्कस करने वाले हैं, ना हम किसी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने वाले हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ शॉर्ट रिव्यू, क्योंकि तुमको ऐसे ऐसे मतलब ऐसा मन तो मानेगा नहीं, तो हमको रिव्यू तो देखना ही है, ठीक है। तो कहीं पर भी रिव्यू देखोगे तो बेटर इज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो जस्ट अ शॉर्ट रिव्यू, ठीक है। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। और आगे जाने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मेरी बात सुनना, एमसीक्यूज जो थे ना, ये सिनेरियो 1 अगर आप देखोगे तो 2 शेयर कैपिटल के एमसीक्यूज ओवरऑल वाज वेरी इजी, ठीक है। मतलब लिटरली बहुत एमसीक्यूज इजी थे अगर आपने एमसीक्यू अच्छे से करे है ना। और जिसने वो एमसीक्यू का सेशन देखा था, जो वन शॉट एमसीक्यू का सेशन लिया था, जिसके अंदर हमने 35 केस सिनेरियो किए थे, ट्रस्ट मी मेरे पास नंबर ऑफ मैसेजेस आए हैं जिसमें बच्चों ने बोला कि भैया हो कुछ ये वाले एमसीक्यू तो भैया सेम ही फंस गए, एकदम सेम फंसे, ठीक है। कुछ कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर थे। तो एमसीक्यूज वी हैव डन और उससे बहुत हेल्प हुई है, राइट। सो दैट वाज द बेस्ट सेशन और उससे बहुत तुमको मजा आया होगा। और मेरे को ये भी मैसेजेस आए कि एमसीक्यू को हैंडल कैसे करना है, वो बहुत ईजी रहा इस बार, क्योंकि कई बच्चों से एमसीक्यू में पैनिक क्रिएट हो जाता था और समझ नहीं आता था एमसीक्यू होना कैसे है। तो वो बहुत कम टाइम में एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व हो गए, ठीक है। वो ट्रिक काम कर गई कि कैसे कैसे एमसीक्यू को हमको कम टाइम में सॉल्व करना होता है ना। सो उसकी वजह से आपके शेयर कैपिटल के 2 क्वेश्चन, प्रोस्पेक्टस फेमा के 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे 6 मार्क्स का, और यहाँ पर एलएलपी और जीसी और फॉरेन कंपनी और जीसीए। बट ओवरऑल 30 मार्क्स के एमसीक्यू वाज वेरी गुड। 30 में से आप मान के चलो कि आराम से ना 25 नंबर बहुत इजीली स्कोर हो जाएंगे, बहुत इजीली। और यहाँ पर जो ये है, ये मैंने चैप्टर वाइज आपको बना के दे दिया है। कहोगे तो ये अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, यू विल गेट द फाइल इन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। बट इसमें कुछ क्वेश्चन जो थे लिटरली वेरी इजी थे। लाइक डिपॉजिट का क्वेश्चन बहुत इजी आ गया, क्या डिपॉजिट है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑडिट का क्वेश्चन बिल्कुल कैजुअल वैकेंसी का सीधा फुद्दू क्वेश्चन आ गया। चार्जेस का सीधा क्वेश्चन आया हुआ, और के बाद वाला करा हुआ, कितना इजी क्वेश्चन था। बताओ कौन से केस में फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। आईयूएस का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, फिर एक और आईयूएस का डायरेक्ट क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशंस का बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। जीसीए का क्वेश्चन इतना हद आसान क्वेश्चन, ठीक है। और 5th क्वेश्चन तो मैं बोलूंगा लिटरली बोनस था। अगर तुमने 5th क्वेश्चन करा है ना भैया, मजे आ गए। 5th क्वेश्चन एकदम बोनस था। अकाउंट का क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट। एलएलपी का क्वेश्चन, एलएलपी और कंपनी में बताओ क्या डिफरेंस होता है भाई साहब, लिटरली। 5वां क्वेश्चन ना डेफिनेटली इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड, ठीक है। सो दिस वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द लॉ। बट अब मेरी बात सुनो, लॉ हो गया साइड, ठीक है। सर एमसीक्यू के आंसर डिस्कस कर दो ना, कुछ डिस्कशन नहीं करना है ना। मैं अभी तुमको एमसीक्यू के आंसर बताने वाला हूं, ना मैं किसी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूं। और तुमको अब उस पेपर को साइड कर देना है, ठीक है। जैसा भी पेपर था, जैसा भी गया, अब वो गया, ठीक। अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन द लॉ एग्जाम नाउ। Now you have to focus on the next exam, that is tax। और टैक्स के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा रिवाइज करने में, क्योंकि टैक्स इज एक्चुअली वेरी वास्ट। तो बिना टाइम खराब करे फटाफट से वीडियो खत्म करती ना, अभी से आधे घंटे का रेस्ट लो, एकदम काम डाउन मस्त एकदम मजे करो। और उसके बाद आधे घंटे बाद ना किताबें उठा के बैठ जाना, किसकी? टैक्स की, ठीक है। और अभी मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्या प्लान करना है रिगार्डिंग द टैक्स ऑल्सो, राइट। पर मेरी एक बात सुनो, लॉ कुछ भी डिस्कस नहीं करना। पेपर अच्छा गया, वेल एंड गुड। पेपर अच्छा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, कोई बात नहीं, तो भी ठीक है। बट अगर देखो तुम्हारा पेपर अच्छा गया है तो दैट विल गिव यू अ मोटिवेशन टू डू और अच्छा इन द नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। बट अगर थोड़ा सा भी पेपर ऊपर नीचे हुआ है ना, तो तुमको अगले पेपर में और ज्यादा मेहनत करनी है, और ज्यादा अच्छे से करना है, ताकि चांसेस और ज्यादा प्रोबेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ कोई बात नहीं, चलता है। बट ओवरऑल मैं बता रहा हूं, मैं तुमको अश्योर कर रहा हूं ना, जब मैंने तुमको लास्ट मिनट टिप्स की वीडियो में बोला था कि तुमको याद आएगा, तुम पेपर कर लोगे, तुम्हारे मैसेजेस आए ना मेरे पास, ठीक है। तो तुम लोगों ने पेपर कर लिया ना, अच्छा हुआ ना, अभी मार्क्स भी अच्छे आएंगे, तो उसकी टेंशन मत लेना। लॉ की टेंशन अब कर दो साइड, ठीक है। और अब मेरी बात सुनना, आगे टैक्स को कैसे करना है। पहले मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आपके पास कोई प्लानर है, यू आर ऑलरेडी हैविंग दैट प्लान फॉर द टैक्स, गो एंड फॉलो दैट, ठीक है। मेरे को छोड़ो, वीडियो यहीं बंद करो, भाग जाओ यहां से, और उसके बाद क्या करो, टैक्स की तैयारी करना शुरू कर दो। बट अगर फिर भी रहता है कि सर थोड़े से कुछ टिप्स बताओ ना टैक्स को कैसे करें, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, व्हाट इफ कि मेरा पेपर होता तो मैंने कैसे किया था। तो पहले आप क्या करो, पहले आप जीएसटी उठा लो।
अभी क्योंकि एकदम से पेपर दे के आए हो, थोड़ा सा हैवी है और डीटी हैवी है, तो एकदम से उठेगा नहीं, ठीक है। सीधा घुसने की कोशिश करोगे पीजीपीपी कैपिटल गेन में तो वो बहुत ज्यादा ब्लेंडर हो जाएगा, और क्या होगा, एक ही चैप्टर खत्म करोगे, 2 चैप्टर खत्म करोगे तो फिर वो प्रेशर क्रिएट करेगा कि आज का दिन निकल गया और मेरा 1-2 चैप्टर हुआ है, अभी तो डीटी भी पढ़ा है, अभी तो जीएसटी भी पढ़ा है, तो वो टेंशन मत लेना। बेटर इज एक काम करो, आज उठाओ जीएसटी, ठीक है, जीएसटी उठाओ, जीएसटी कंप्लीट कर लेना, और जो पीछे वाले चैप्टर्स है ना वो सारे उठा लेना, लाइक इनवॉइस, ई वे बिल, रिकॉर्ड्स, ये वो, अकाउंट्स, रजिस्ट्रेशन, वो सारे चैप्टर्स, काफी सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, वो काफी सारे चैप्टर्स जो है वो खत्म हो जाएंगे और तुम्हारे उसी में से जीएसटी बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा। फिर सुबह उठते ही क्या करना, दोबारा से जीएसटी उठा लेना, और जीएसटी आफ्टरनून 12 बजे तक, मैक्सिमम 12 बजे तक, 12-1 बजे तक, हद मार के 12 ही मैं बोलूंगा, इंस्टेड उससे भी पहले हो जाए तो वेल एंड गुड। बड़े वाले चैप्टर निपटा के, लाइक वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, आईटीसी हो गया, वो निपटा के खत्म कर देना, और उसके बाद डीटी पे लग जाना, ठीक है। कोशिश करना डीटी कल रात तक खत्म कर लो या फिर परसों सुबह तक खत्म कर लो जिस दिन एग्जाम है, और जैसे डीटी खत्म होगा एक बार क्वेश्चन स्टार मार्क करते चलना, साथ साथ क्वेश्चन को देखते चलना, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे उसे एक बार रफ में फटाफट से सॉल्व करके देख लेना, बट सारे क्वेश्चन कर करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सारे क्वेश्चन कर करके देखोगे ना कि लिख लिख के करूं तो टाइम बहुत जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे थे डीटी वाले, या टोटल इनकम के क्वेश्चंस थे, पीजीपीपी के थे, कैपिटल गेन के थे, डिडक्शंस के थे, वो क्वेश्चंस जो हैं वो एक बारी गो थ्रू कर लेना। जो बहुत डिफिकल्ट लगे कि हाँ इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज हैं, उसको एक बार रफ में करके देख लेना, ठीक है। परसों तक अपना डीटी निपटा लेना, और लास्ट के 2 घंटे कैसे भी करके कोशिश करना, बन जाए अगर तो स्पेयर बना लेना, 2-3 घंटे लास्ट में जब बचेंगे तो एक बार एमसीक्यूज पे नजर मार लेना, सेम ट्रिक फॉलो करना, एमसीक्यूज पे नजर मार लेना, और एक बार लिमिट्स देख लेना सारी, लाइक सैलरी में बहुत सारे लिमिट्स हैं, डिडक्शंस में लिमिट्स हैं, तो एक बार वो लिमिट्स देखना, जीएसटी के लिमिट्स देख लेना, कहीं पे जब रिवाइज करते चलोगे साथ साथ लिखते चलना उसको, ठीक है। तो पहले जीएसटी मैं सजेस्ट करूंगा, बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो पहले डीटी ही करूंगा तो दैट इज योर चॉइस, बट माय प्रेफरेंस विल बी कि मेरा सजेशन ये रहेगा कि जीएसटी उठा लेना, कवर हो जाएगा, साइकोलॉजिकली प्रेशर भी रिलीज हो जाएगा कि आधा सिलेबस हो गया कल दोपहर तक, तो डीटी आराम से कर पाओगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक इन दिस अटेम्प्ट, ठीक है। अभी 2 पेपर हो चुके हैं, दोनों धमाकेदार गए, अगला वाला भी बेस्ट जाएगा, एकदम बढ़िया जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। और सच्ची बताऊं, तुम क्लियर हो जाओगे, मेहनत करते रहना, तुम क्लियर हो जाओगे, इसी अटेम्प्ट में तुम पास होगे, और बस एक पेपर और है, ठीक है, एक पेपर और निकाल के साइड कर दो, ठीक है। चलो टेक केयर, टाटा बाय बाय।